रात से फोन आ रहे हैं, रिलेटिव हो गए भैया कैसे क्या हो रहा है, फिर क्या बात हो गई वायरल तो समझा रहे हैं। में एक तरीका है डर का माहौल बनाने का कि अटैक करो और उस भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और बच्चों को आगे कर दो, जैसा अभी भी किया है कि ये पथराव बच्चों ने किया है। ये ऐसा नहीं है, ये सोची समझी तरीका होता है इसका। डर नूर शहर के कबीर मोहल्ले की महिलाओं पर गुरुवार देर शाम कुआं पूजन के समय शहर की बड़ी जामा मस्जिद से पत्थर फेंकने का मामला सुबह होते ही तूल पकड़ने लगा। शहर के मुख्य बाजारों के लोगों ने बाजार की दुकानें बंद रखी तथा नई धर्मशाला के सामने दरी बिछाकर बैठ गए, जिसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को लगी तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह, एसडीएम अश्वनी कुमार लोगों के बीच पहुंच गए और लोगों की बातें सुनी। गुस्साए लोगों ने डीएसपी के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली तथा जिन लोगों ने महिलाओं पर पथराव किया उन लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही। वहीं जब लोगों के सड़क पर बैठने की सूचना विधायक आफताब अहमद को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराने की बात कही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक जाकिर हुसैन भी शहर के लोगों के बीच में पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराने की बात कही तथा जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उन लोगों की गिरफ्तारी की बात भी शामिल की। अधिकारियों तथा नेताओं के आश्वासन के बाद दरी बिछाकर बैठे लोग खड़े हो गए और अपनी अपनी दुकान खोलने लगे। कुआं पूजन मामले की जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद को लगी तो उनके भी एक प्रतिनिधि मंडल नू पहुंच गया और पीड़ित परिवार और महिलाओं से मिला। विश्व हिंदू परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट रिटायर्ड जज पवन कुमार ने कहा कि वो राम अवतार के परिवार के हालात जानने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं और पूरे हालात को समझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के लोगों से बात की है और पूरे हालात को समझा है। रिटायर्ड जज पवन कुमार ने कहा कि शहर की बड़ी जामा मस्जिद से महिलाओं पर पथराव किया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। पवन कुमार ने आगे बताते हुए कहा कि जिस तरह बड़ी जामा मस्जिद के मौलवी वो दिखावा कर रहे हैं कि यहाँ बच्चों के द्वारा की गई हरकत है, उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत में साथ देने वाले मौलवी भी सबसे बड़े दोषी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवात जैसे एरिया में यहाँ पर रह रहे हिंदुओं के ऊपर डर बनाने की कोशिश की जा रही है। यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने FIR लोग कर दी है। उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो समाधान हो गया। सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज़ हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो SHO को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी ARV और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दी। अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। मैं कहूँगा कि हमारी शहर की महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी और उसमें जो पथराव की जो है पत्थरबाजी की जो घटना सामने आई थी रात में ही जो है उस चीज़ का संज्ञान लिया गया था। प्रशासन भी उसमें हुआ था और दोनों समुदायों को और जो भी दोषी थे रात में ही इस चीज़ का था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं ये निंदनीय हैं और ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये इस इलाके के अमन चैन के लिए बार बार ऐसी की घटनाएं होनी अपने आप में भाईचारे को खराब करने के प्रयास हैं। और हम ये मानते हैं कि
पुलिस प्रशासन और समाज मिलके इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि छोटी घटना बेशक हो लेकिन उसके जो है असरात जो हैं वो कई बार बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। तो हमारा यही है सबसे कि रात भी उसमें मौके पे अधिकारियों ने पहुंच के और समुदाय को दोनों को कर दिया था, और आज भी हम जब लोगों के बीच में गए यही आश्वासन दिया कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह की घटना आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आवश्यक कदम समाज भी उठाए, हम दोनों समुदाय मिलके उस चीज़ के लिए अपने जो कदम उठाएं और प्रशासन को भी इस तरीके के कि ऐसे हरकतें ना हो भविष्य में उसके लिए कदम उठाएं। और हम मानते हैं कि भाईचारे के लिए जो है कायम रखने के लिए हमें सबको मिलके आगे आना होगा और इस तरह की घटनाओं को तुरंत जो है उस पर काबू पाके और उससे गलतफहमी और अफवाहों को जो ना मिले, इस तरीके की मैं आपके माध्यम से भी है हम मिलके अपने भाईचारे को कायम रखें और किसी तरह की ऐसी घटनाएं जो भी अगर हो भी किसी की तो उस चीज़ पे काबू पाएं और उस चीज़ को रोकथाम करें। एरिया में एक तरीका है डर का माहौल बनाने का कि अटैक करो और उस भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और बच्चों को आगे कर दो, जैसा अभी भी किया है कि ये पथराव बच्चों ने किया है। ये ऐसा नहीं है, ये सोची समझी तरीका होता है इनका डर फैलाना कि ताकि हिंदू लोग डरें और अपने उत्सव, अपने जो त्योहार है वो मनाने की हिम्मत ना करें। और जो यहाँ का माहौल बना हुआ है शुरू से ही कि डराओ और ताकि हिंदू अधिक से अधिक डर के मारे पलायन करें, ये सोची समझी एक षड्यंत्र है। अभी हम संगठन से बात करेंगे, अपने संगठन से बात करके सारे जो है हम लोग विमर्श करके और फिर बात करेंगे। प्रशासन का क्या इसमें ढुलबुल रवैया है उसको भी देखेंगे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 4 बजे गुरुग्राम में होगी। मैं यहाँ नू में राम अवतार जी के परिवार में आया हूँ इनके हालात जानने के लिए, क्योंकि कल रात इनके घर में बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में हमारे हिंदू समाज में कुआ पूजन जो है एक धार्मिक जो है उत्सव होता है, एक धार्मिक पूजा होती है। उस पूजा के लिए 20 से 25 महिलाएं परिवार की और कुछ से बाहर से आए रिश्तेदार बहनें जो आई थी वो कुआ पूजन के लिए जा रही थी। और जब वो कुआ पूजन करके वापस आ रही थी तो वो जो मस्जिद है वहाँ से कुछ शरारती तत्वों ने इन पर पथराव, जूते चप्पल पाइप करके घायल किया। उसमें करीब 17 महिलाओं को चोट लगी और उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको चोट लगी जो बाहर से इनके रिश्तेदार थी, वो रात को डर के मारे यहाँ से चली भी गई है। तो ये घटना जो है निंदनीय है और जिस मस्जिद से बच्चों ने पथराव किया या महिलाओं ने पथराव किया, ये व्यक्तियों ने पथराव किया, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये बहुत निंदनीय है। और मौलवी जी अगर इस बात को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे बच्चे इन्वॉल्व थे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मौलवी जी ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद इनके मदरसों में या मस्जिदों में यही शिक्षा दी जाती है तो सबसे बड़े दोषी तो इनके मौलवी हैं, उन पे कार्रवाई बनती है। और पुलिस ने इसमें 153 और 295 ये लगानी चाहिए क्योंकि ये धार्मिक भावना पर अटैक है हमारी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।